राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 16 जून को लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं। वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे क्योंकि मध्य रात्रि के आसपास जो है साइक्लोन विपर जो है गुजरात के तट से टकरा चुका है। कच्छ के इलाकों में, सौराष्ट्र में लगातार भारी बारिश हो रही है। कुछ एक इलाकों में बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर तक बारिश का एक्यूमुलेशन दर्ज किया गया है। साइक्लोन टकराने के समय मैक्सिमम विंड गस्ट जो है 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एस्टिमेट की गई है। अब ये सिस्टम लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ गुजरात में अगले 48 घंटे बे अलर्ट रहने वाला है, खासकर कच्छ के इलाकों में जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां 200, 400 और कुछ एक क्षेत्रों में पूरा एक्यूमुलेशन 500 मिलीमीटर तक भी दर्ज किया जा सकता है। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिणी भागों के लिए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेदर वार्निंग है, क्योंकि यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि जो अरावली वाले क्षेत्र हैं और दक्षिणी राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ने वाले स्टॉर्म है। वीक जरूर हो रहा है, डीप डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा जब तक राजस्थान पे पहुंचेगा, लेकिन जैसे कि मानसून वाले सिस्टम होते हैं उसी प्रकार से यह भी रहने वाला है। लेकिन बहुत ही धीमा चलने वाला सिस्टम है, क्योंकि एक रिज के बीच में ये फंसा हुआ है, ऊपर टर्फ बनी हुई है पश्चिमी विक्षोभ की, उसके इंटरेक्शन के साथ साथ और बहुत ही भारी मात्रा में नमी जो है राजस्थान में डंप होने वाली है। इसके चलते काफी सारे रिकॉर्ड तो टूट ही जाएंगे, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर जून का नहीं, पूरे मानसून भर का जो कोटा होता है बारिश का, जो अक्यूमुलेशन, जो नॉर्मल बारिश होती है, वो 2-4 दिनों में ही हो जाएगी, खासकर जोधपुर के आसपास के इलाकों में। सुबह की सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जा सकता है कि भुज के आसपास सबसे ज्यादा प्रभाव इसका है, और कुछ एक सक्रिय बादल अब बाड़मेर जिले में भी घुसने लग गए राजस्थान में, जहां पर भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि राजस्थान के दूसरे जिलों में सिर्फ ऊपरी सतह के बादल पहुंच रहे हैं, जो कि हल्की फुल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी देना शुरू कर चुके हैं काफी सारे जिलों में। उत्तरी राजस्थान तक इसका प्रभाव है। हरियाणा के दक्षिणी भागों में, दिल्ली एनसीआर तक भी ऊपरी सतह के बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली। हालांकि पश्चिमी हरियाणा में हिसार, भिवानी के आसपास बहुत हल्की बूंदाबांदी सुबह देखने को मिली है। पंजाब में भी हल्के फुल्के बादल बन रहे हैं, लेकिन मौसम लगभग साफ प्रतीत हो रहा है। ऊपरी सतह के बादल कुछ दक्षिण पश्चिमी यूपी में भी मौजूद हैं, बाकी शेष इलाकों में मौसम साफ ही प्रतीत हो रहा है। इसके बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में लगभग सुबह तो मौसम बहुत ही साफ है और यहाँ पर गर्मी बनी रहेगी और ज्यादा बारिश की संभावना देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में लगातार भारी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। सैटेलाइट इमेजरी पर अभी भी अच्छे खासे बादल बने हुए हैं और यहाँ पर 200-300 mm के बारिश के एक्यूमुलेशन देखने को मिल ही रहे हैं। अब लगातार सिस्टम जब आगे उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ेगा तो अगले 24 घंटों के दौरान क्या होने वाला है देख लें। सबसे पहले आज शाम तक किस प्रकार से एक्यूमुलेशन होगा। जैसे कि बात की गई कि बादल अब हमें राजस्थान में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर के इलाकों में आज जो है मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। एक्यूमुलेशन 24 घंटे के अंदर 100 mm होने तक की संभावना है। सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रभाव सौराष्ट्र, अहमदाबाद और कच्छ के इलाकों में रहेगा, जहां पे 150-200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में भी 100 मिलीमीटर तक बारिश 24 से लेकर 48 घंटों में देखने को मिल सकती है। बाढ़ जैसी स्थिति कच्छ के कुछ इलाकों में, रेगिस्तान है, क्योंकि इतना मॉइस्चर, इतनी बारिश, क्योंकि बहुत ऑलरेडी कर चुका होगा, अब सैचुरेट हो गई होगी जमीन, और अब जितना भी पानी बरसेगा वो एक तरीके से फ्लैश फ्लड कंडीशन ही यहाँ पर लेके जाएगा, यानी एकदम से बाढ़ जैसी स्थिति लेकर आएगा। जैसे कि बात की गई ऊपरी सतह के बादल ऊपर भी बढ़ रहे हैं, तो देखा जाएगा कि गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, ये सारे क्षेत्रों में भी थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश, बूंदाबांदी आज शाम तक देखने को मिल सकती है। हरियाणा में भी हिसार, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के आसपास, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, पंजाब के भी बहुत ही सीमित इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश जो है आज शाम तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि नमी की मात्रा आने लग गई है। दक्षिण से हवाएं भी धीरे धीरे थोड़ी सी तीव्र हो जाएंगी दक्षिण पश्चिम की तरफ से, और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां 24 घंटे में हो सकती है। यूपी में भी पश्चिमी भागों में या फिर सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में कहीं कहीं थोड़ी हल्की बारिश होने की संभावनाएं आज बन रही है, लेकिन फैलाव के मामले में बहुत कम ही देखने को मिलेंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन जैसे ही, क्योंकि गर्मी बहुत अत्यधिक है, शाम के समय में, दोपहर के बाद थोड़े बादलों का फुटाव हो जाता है, तो बहुत ही सीमित इलाकों में कम समय के लिए तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा बारिश के आसार इन इलाकों में नहीं है। साथ में जैसे बात की गई उत्तर पूर्वी भारत में, खासकर मेघालय, आसाम, मिजोरम, मणिपुर के आसपास, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। निचले इलाकों में थोड़ी ज्यादा बारिश होगी, भारी से अति भारी वर्षा की संभावनाएं हो सकती हैं। वेस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मानसून, जैसा कि सैटेलाइट इमेजरी में भी देखा गया कि कोई खास सक्रिय नहीं है।
क्योंकि अब जो ऑफशोर ट्रफ बनती है, पश्चिमी हवाओं का रुख होता है, वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुई है मानसून की गतिविधियों में, और ये अपेक्षित भी था क्योंकि साइक्लोन बिपरजॉय बना हुआ था, तो इसमें कोई आगे प्रोग्रेस होने वाली नहीं थी। इसी प्रकार से पूरे वेस्ट कोस्ट जो भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेंगी। ज्यादा प्रभावशाली बारिश नहीं होगी और दक्षिण पेनिनसुला में भी कोई प्रभावशाली सिस्टम अगले 24 घंटों में प्रभावित नहीं करेगा, तो बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कल का क्या पूर्वानुमान है, जो कि 17 तारीख होने वाली है। तो सुबह से लेकर शाम के बीच में कैसे बारिश की गतिविधियां होंगी, तो देखा जा सकता है कि तकरीबन दक्षिणी और केंद्रीय राजस्थान तक भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। उत्तरी गुजरात के इलाके जहां पर ऑलरेडी फ्लडिंग सिचुएशन हो जाएगी, वहां पर भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। कल अहमदाबाद, गांधीनगर व दोदरा के आसपास भी भारी बारिश की संभावना है। 100-1 मिलीमीटर तक एक्यूमुलेशन होने की संभावना होगी। तो शहरी इलाकों में भी, खासकर अहमदाबाद के आसपास, अच्छी खासी वाटर लॉगिंग, जल जमाव जैसी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा तक जो है सिचुएशन थोड़ी और ज्यादा खराब होती चली जाएगी। 100, 150, 200 मिलीमीटर एक्यूमुलेशन 24 घंटे में गिरेगा, क्योंकि अरावली वाले क्षेत्र भी है, यहाँ पर थोड़े पर्वतशील इलाके भी हैं, जिसके चलते बादल जब निचले स्तर से नमी आती है, ऊपर उठ के बादलों को और प्रभावशाली बना देती है। माउंट आबू जैसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। कुछ एक इलाके जैसे पहले भी देखने को मिल रहा था, पिछले सालों में जब मानसूनल डिप्रेशन आते थे, तो यहाँ पर 800 मिलीमीटर बारिश एक दिन में गिरी है। तो 300, 400, 500 मिलीमीटर बारिश गिरना 24 घंटे के अंदर यहाँ पर अपेक्षित है, क्योंकि जिस प्रकार से सिस्टम दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही हाई अलर्ट अथॉरिटीज को रहना चाहिए और निवासियों को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, और इस प्रकार से बाहर ना निकले, अगले 2-3 दिन घर से बाहर ना निकले, और अपने सामग्रियों का जो है इकट्ठा करने का प्रयास करें यहाँ पर, ताकि सेफ्टी बनी रहे लोगों की। फिर धीरे धीरे जयपुर, चूरू, बीकानेर और साथ में पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के आसपास सवाई माधोपुर, भरतपुर बेल्ट में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। कल भी देखने को मिलेगा कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां, फिर कुछ स्थानों पर कम समय के लिए मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी यूपी और पहाड़ी राज्यों पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीजन में भी नमी की मात्रा जब पहाड़ों पर टकराएगी, तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ एक सीमित भागों में 17 तारीख को भी देखने को मिलेंगी। फिर रविवार को कैसा मौसम रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्योंकि वेदर मॉडल्स लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि सेंट्रल राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर प्रभाव बढ़ेगा रविवार को। यानी कि देखा जाएगा जयपुर वाली बेल्ट, अलवर, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर वाले जो इलाके हैं, इधर ये वाला पूरा क्षेत्र जो है भारी बारिश से प्रभावित होगा। जयपुर के आसपास भी वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, यानी 100 से 200 मिलीमीटर के बीच में एक्यूमुलेशन 24 घंटे में हो सकता है, जिस प्रकार से वेदर मॉडल्स दिखा रहे हैं इस समय। यानी कि पूर्वी राजस्थान, सेंट्रल राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों में तो काफी हाई अलर्ट रहने वाला है, और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है कुछ एक इलाकों में, क्योंकि बहुत कम समय पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और क्योंकि ये अगेन फिर से कि पर्वत वाले इलाके होते हैं, तो ऊपर से बहुत ज्यादा पानी की जो मात्रा है वो नीचे आती है जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो इस प्रकार की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेंगी राजस्थान में। फिर 18 तारीख को यानी कि रविवार को आपके दिल्ली एनसीआर और दक्षिणी हरियाणा में मध्यम बारिश की संभावनाएं रहेंगी, जो कि जिले हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के आसपास, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और थोड़े बहुत इलाके ऊपर जींद, करनाल, पानीपत तक भी, और हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गंगानगर, चूरू के आसपास भी, बीकानेर में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, कुछ एक इलाकों में कम समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां भी रविवार को होने की संभावना है। इसी बीच तापमान जरूर गिरेगा, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज्यादा बादल आएंगे, हवाएं भी चलेंगी, तो सामान्य से काफी कम तापमान अगले 24 घंटे या फिर 48 घंटों की अगर बात करें, मतलब रविवार से पहले पहले आज और कल तक शनिवार तक, तो दक्षिणी राजस्थान में तो काफी ज्यादा कम तापमान होगा। 25 डिग्री सेल्सियस से कम अधिकतम तापमान आने की संभावनाएं हैं, और मैदानी राज्यों की तरफ वो लगभग अभी तो 32 से लेकर 36-37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा अगले 48 घंटे में, लेकिन संडे को वो थोड़ा और कम हो सकता है, क्योंकि बादलवाही और बारिश पड़ेगी, तो 30 डिग्री सेल्सियस से कम लगभग राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी यूपी के इलाकों में देखने को मिल सकता है। देश के अन्य भागों में कोई अभी ज्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। हालांकि देश के दक्षिणी पेनिनसुला में बैंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में फिर से
रविवार के आसपास बारिशी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पूर्वी भारत में कोई खास सक्रिय सिस्टम नहीं है और ना ही मानसून एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में बारिशी गतिविधियां जारी रहेंगी क्योंकि सक्रिय मानसून है। ये सिस्टम फिर निष्प्रभावी होना शुरू होगा मंगलवार के आसपास से, यानी कि 20 तारीख के आसपास निष्प्रभावी होगा और उसके बाद मानसून के फ्लोज दोबारा से देश की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बिंग पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि 20 तारीख के बाद मानसून रिवाइव होना शुरू हो जाएगा भारत में और नए इलाकों में भी जाएगा और जहां पर ऑनसेट हो चुका है वहां पर भी सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले साइक्लोन विपर्ल जो है राजस्थान और गुजरात के लिए जो है काफी ज्यादा प्रभावशाली सिस्टम रहने वाला है। इसके ऊपर भी लगातार विश्लेषण करते रहेंगे और आने वाले दिनों में आपको लगातार मानसून पर क्या रहेगा और किस प्रकार से राजस्थान के जिले प्रभावित होने वाले हैं, इसके ऊपर अच्छे से अपडेट जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेंगी। इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।